हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे एसआईपी के बारे में। क्या होती है एसआईपी और ये हमारे लिए कैसे वर्क करेगी। आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स ऐसे देख रहे हैं कि अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट करता हूं तो इतने करोड़ जमा हो जाएंगे, या 15,000 में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो इतने करोड़ जमा हो जाएंगे। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप अगर एसआईपी को डीपली समझे तो दोस्तों, एसआईपी एक बहुत आसान और बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट करके देता है। लेकिन इसमें अगर कुछ जरूरत है तो वो सिर्फ डिसिप्लिन की। आप वहां पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो इसके लिए समझते हैं एसआईपी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना उस फ्रेंड को जिसने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की है। दोस्तों, एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब अगर हम कहीं पे भी आप आरडी करते हो, एफडी करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपको कोई रकम जमा करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, शेयर मार्केट में एक ऐसा फंड होता है जहां पे फंड मैनेजर खुद काम करता है। जो फंड मैनेजर होता है वो सारे पैसे को इकट्ठा करके कहीं पे इन्वेस्ट करता है। कहीं पे मतलब इक्विटी में डालेगा। वो खुद खुद के उसके अपने डिसीजंस होते हैं। तो वो बतौर तो हम अगर नहीं समझ पाते शेयर मार्केट को तो ये आसान हो जाता है कि हम अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे तो वो फंड मैनेजर ही वो काम कर देता है और जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर फंड मैनेजर काम कर रहा है तो वो क्या करता है, कुछ एक्सपेंस रेशो जरूर लेता है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो वहां पे हमें एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। और एग्जिट लोड भी होता है। एग्जिट लोड मतलब जब हम म्यूचुअल फंड बंद कर रहे तो वहां पे हमारे कुछ अमाउंट कट हो जाती है, तो उसे एग्जिट लोड कहा जाता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर हम खुद कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा टाइम भी नहीं जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मंथली कंसिस्टेंटली हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और हमारे बिहाफ पे कोई फंड मैनेजर काम कर रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा वक्त तो बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर जनरेट होता है। तो इसके लिए वो म्यूचुअल फंड हम डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि पहले हमें देखना है कितना है एक्सपेंस रेशो, कितना है एग्जिट लोड उस पे कितना है, और उसी के साथ साथ फंड मैनेजर कौन है और उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम वहां पे कुछ डिसीजन अच्छे नहीं लेते तो हमारा सारा पैसा खत्म भी हो सकता है। तो इसके लिए एसआईपी करते वक्त ये सारी डिटेल्स जाननी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं किस टाइप की एसआईपी होती है। तो दोस्तों, मेनली 4 टाइप्स की एसआईपी होती है। मतलब एक जो रेगुलर एसआईपी होती है, मंथली एसआईपी होती है। अगर आप कोई भी मंथली एक डेट फिक्स करो, उस मंथ में उस डेट पे आप क्या करोगे, वो पैसा आप वहां पे ट्रांसफर कर दोगे, या फिर ऑटोमेटिकली भी वो उस डेट को वो पैसा आपके बैंक से कट हो जाएगा। ये हो गई मंथली एसआईपी। अब होती है क्वार्टरली एसआईपी भी होती है। मतलब आप क्वार्टरली भी पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो और उसी का भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये तो पर डे के हिसाब से होता है, तो वहां पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। अब आती है तीसरा है, वो है लमसम एसआईपी। मतलब मानो अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे पास मंथली अमाउंट तो नहीं आएगी। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके अकाउंट में एवरी मंथ सैलरी जमा हो जाती है, तो वो आसानी से मंथली एसआईपी कर सकता है। लेकिन मैं अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे क्या होता है, मेरा प्रॉफिट 2 मंथ बाद या फिर 3 मंथ बाद आता है, तो मैं क्या करूंगी, लमसम एसआईपी करूंगी। मतलब जब भी मुझे अगर 10,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, उस म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली लमसम डाल दूंगी। और चौथा जो हमारा टाइप आता है वो है स्टेप अप एसआईपी। मतलब आप अगर मंथली जो भी एसआईपी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पर ईयर उस एसआईपी को 10% से बढ़ाओगे या फिर 20% से बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। मतलब महंगाई का दर अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से महंगाई का दर अगर 7% है, मान लो ये 7% है, लेकिन हर किसी का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग रहता है। मतलब रियल एस्टेट का अलग हो सकता है, गुड्स का अलग हो सकता है, या फिर
क्लॉथिंग का अलग हो सकता है, हर किसी का अलग होता है, लेकिन एवरेज हम पकड़े तो वो 7 से 8% हो जाता है। तो अगर हम एसआईपी 10% से बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा, हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जमा कर सकते हैं। तो ये चार ही टाइप की एसआईपी आप कर सकते हो और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी जमा हो जाता है। अब दोस्तों डिटेल में समझेंगे बेनिफिट क्या होते हैं एसआईपी के। तो देखिए, एसआईपी के कारण हम डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि एवरी मंथ हमारा पैसा कट हो रहा है, इसका मतलब एवरी मंथ हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब सेविंग करना ये बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करने हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी शुरू करते हो तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट डिसिप्लिन तरीके से वहां पे इन्वेस्ट होता रहेगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर टाइम हम लोग कहाँ पे जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, ये तो देखते नहीं रहते। लेकिन अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर देते हो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा हमारा कॉर्पस जनरेट हो जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब मानो शेयर मार्केट बहुत हाई पे है, तो क्या होता है उस टाइम पे म्यूचुअल फंड के जो भी एनएवी हम लेते हैं तो वो भी हमें हाई प्राइस पे मिल जाते हैं। लेकिन जब भी शेयर मार्केट लो प्राइस पे आ जाता है तब हमें क्या होता है, वो एनएवी, कोई भी म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो हमें लो प्राइस पे मिल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अगर हम कुछ शेयर्स हम हाई प्राइस पे ले रहे हैं, कुछ हम म्यूचुअल फंड्स हम लो प्राइस पे ले रहे हैं, तो वहां पे क्या जो हो जाता है, एवरेजिंग हो जाता है। और इस वजह से अगर हम मानो कोई भी 10 रुपए की एक चीज ले रहे हो और 5 रुपए की उस चीज को ले रहे, तो उसका क्या हो जाता है, दोनों का एवरेज हो जाता है। और इस वजह से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से हमें अच्छा खासा बेनिफिट वहां पे भी मिल जाता है। क्योंकि कोई चीज अगर आप किसी भी टाइम पे बहुत महंगी ले रहे हो तो बाद में अगर आप बहुत सस्ती ले रहे हो तो आपको उसका जो मिडल पॉइंट है वो उस चीज का हमें क्या पड़ेगा, परचेसिंग कॉस्ट पड़ेगा। तो इसके लिए वहां पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है और उसी पे हमारा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट है। तीसरा जो हमारा बेनिफिट है वो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मतलब क्या होता है, आप लोग हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। मतलब जब भी कोई भी आप अगर एफडी कर रहे हो तो आप कितने सालों के लिए सोचोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सालों के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 सालों के लिए। लेकिन जब भी आप कोई एसआईपी करते हो तो आप क्या सोचते हो कि 20 ईयर्स का होराइजन रखते हो। कम से कम मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि कम से कम आप 10 सालों के ऊपर सोचे तो बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग वर्क करता है। पहले पहले सालों में, पहले 5 से 7 सालों में हमें कुछ वहां पे पैसा बहुत ज्यादा क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन क्या होता है, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग वर्क करता है। और इस वजह से कहा जाता है कि इतने करोड़ मिल रहे, उतने करोड़ मिल रहे। एसआईपी कैलकुलेटर पे भी आप अगर जाओगे वहां पे भी देखोगे तो इतना पैसा कैसे जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आप वो एसआईपी 5 सालों में या फिर 7 सालों में बंद कर देते हो तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन करना है, तो इसके लिए एसआईपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ जो हमें बेनिफिट है एसआईपी का वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको इतनी अमाउंट जमा करनी है तो उतनी ही करनी है, आपको इस टाइम पे ही निकालना है। मतलब बहुत सारे जो स्कीम होते हैं वो आपको क्या होता है, एफडी आपको 5 साल बाद निकालनी ही पड़ती है, या फिर अगर आप कहीं पोस्ट में डाल रहे हो या फिर आप कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां से पैसा निकालना पड़ता है और फिर बाद में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो इस पे क्या हो जाता है, हमें कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, हमें कुछ प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है, कुछ हमें कॉस्ट हो जाता है। और फिर उसी के साथ साथ हमारी खुद की हैरेसमेंट भी हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता फिर बाद में कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसके वजह से एसआईपी का क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छा बेनिफिट क्योंकि है। अगर मानो कि अगर 10 साल बाद मुझे कोई जरूरत ही नहीं है पैसों की, 20 साल बाद मुझे अगर जरूरत नहीं है पैसे की, तो मैं क्यों पूरा पैसा निकालूं, मैं वहीं पे रहने देता हूँ। अगर मानो मेरे पास अगर 50 लाख जमा हो भी गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें से सिर्फ 1 लाख भी निकाल सकती हूँ। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको पूरा पैसा निकालने की भी जरूरत नहीं है। और बचे हुए जो 49 रहेंगे, मतलब बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो फिर से कंपाउंडिंग होता रहेगा। इसका मतलब
क्या होता है कि हमें खुद को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर जहां पे हमें चाहिए आसानी से मोबाइल लेना है, वहां से हमें विड्रॉल पैसे करने हैं, बहुत आसान तरीका है जो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, हमें किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ता। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुलभ प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हो कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ये अगर आपको जानना है तो आप मुझे डिटेल कमेंट में डिटेल ऐसे टाइप करके भेज दो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करना है। क्योंकि हमें ये तो पता है एसआईपी, हाँ आप बोलोगे कि मुझे ये तो पता है कि एसआईपी करना जरूरी है, लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं, तो मैं उस पर आपको पूरा स्क्रीन पे लेके पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब जो पांचवा बेनिफिट है वो है एसआईपी का लो रिस्क। यहाँ पे लो रिस्क क्यों रहती है? क्योंकि क्या होता है, हम जब भी पैसा डालते हैं वो हमारे सामने ही होता है, जब चाहे हम वो निकाल सकते हैं, जब चाहे हम डाल सकते हैं। किसी के भी वो अंडर नहीं रहता कि कोई ब्रांच मैनेजर हो, कोई भी हो जो हमें अलाउ करेगा फिर बाद में हम हमारा पैसा निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी के साथ साथ जब भी शेयर मार्केट बढ़ता है तो उसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है, जब कम होता है लेकिन तब भी हमारी अमाउंट वही की वही रहती है, क्योंकि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से। तो इसके लिए पैसा तो पूरा बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हो तो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि अब अगर शेयर मार्केट नीचे आ रहा है तो इतना अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप अभी का नहीं सोचोगे, आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे, क्योंकि अभी भी आप अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको बहुत कम दाम में उस अच्छे म्यूचुअल फंड की एनएवी मिल रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतनी लो रिस्क भी रहेगी और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट होता रहेगा।